सो वे गाइस, आज की कमाल की वीडियो में आपका स्वागत है। आज देखो हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आज की वीडियो देखने के बाद आपको इन टॉपिक्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पहला हम ये जानेंगे कि डेसिमल क्या होता है, जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है, जो हमारा बाइनरी होता है, बाइनरी सिस्टम, नंबर सिस्टम, वो कैसे काम करता है, और हम डेसिमल से बाइनरी में, बाइनरी से डेसिमल में कैसे जा सकते हैं। ठीक है, आज ये मेनली हमारे 4 टॉपिक है, इनको हम मास्टर कर लेंगे। इस वीडियो के बाद आपको इन 4 टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो बात करते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है, क्योंकि नंबर सिस्टम ही होते हैं बेसिकली बाइनरी और डेसिमल। तो नंबर सिस्टम क्या होते हैं? ये न्यूमेरिकल हमारे काम आते हैं, जिनमें हम एडिशन कर सकें, सब्ट्रैक्शन कर सकें, मल्टीप्लिकेशन कर सकें। तो वो हमारे नंबर सिस्टम होते हैं। जैसे कि हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं, मतलब अल्फ़ाबेट से क्या है, ABCD मान लें कोई वर्ड बनता है, तो उस वर्ड के अंदर हम प्लस माइनस कुछ उसके ऊपर मैथमेटिशियन जो कैलकुलेशन नहीं कर सकते थे, वो एक नंबर सिस्टम नहीं है। वो नंबर सिस्टम जिसके ऊपर हम क्या है, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें, मल्टीप्लाई, डिवाइड, किसी भी तरह का सब्ट्रैक्शन हो गया, तो वो हमारे नंबर सिस्टम होते हैं। और नंबर सिस्टम के अंदर क्या होता है, हम साइन होते हैं, साइनों को जोड़ जोड़ के नंबर सिस्टम फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला हमारा नंबर सिस्टम है डेसिमल। तो डेसिमल जो है, हम हमारी जो ज़िंदगी है, मतलब हम जो नॉर्मली लाइफ स्पेंड करते थे, उसके अंदर हमारा डेसिमल ही चलता है। जो बहुत सारे लोग हैं जिनको ये नहीं पता होता बाइनरी कोई नंबर सिस्टम होता है या डेसिमल कौन सा नंबर सिस्टम है। तो डेसिमल वो नंबर सिस्टम होता है जो हम नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे कि जो हमारा 100 का नोट होता है, वो एक डेसिमल वैल्यू होती है। यानी कि अगर आप उसको नंबर सिस्टम में लिखोगे तो वो 100 नहीं होगा, वो क्या होगा, 100 बेस कितना होगा, 10। अब ये बेस 10 क्या है, ये 10 आया कहाँ से? तो यहीं से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है। मैंने आपको साइन बताया था ना कि साइन को जोड़कर हम नंबर सिस्टम को फॉर्म करते हैं। तो जिसका जितना बेस होता है वो उतने साइन का यूज़ करता है उस नंबर सिस्टम को बनाने के लिए। जो हमारा डेसिमल है, वो डेसिमल कितने साइन यूज़ करता है, 10। अब ये 10 कौन कौन से साइन है, 0 से लेकर 9 तक, ये हमारे पूरे 10 साइन हो जाते हैं। इन 10 साइन की मदद से ही पूरा डेसिमल नंबर सिस्टम काम करता है। जो भी कैलकुलेशन होती हैं, जो भी नंबर फॉर्म होते हैं, वो सब किससे होते हैं, इन्हीं साइनों से होते हैं। तो बेस याद रखना, बेस मतलब किसी का भी अगर बेस 2 है तो मतलब क्या है, उसके केवल 2 साइन यूज़ हो रहे हैं। किसी का 3 है तो 3 साइन यूज़ हो रहे हैं, किसी का 10 है तो 10 साइन यूज़ हो रहे हैं, और किसी का 16 है तो 16 साइन यूज़ हो रहे हैं। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया कि बेस मतलब क्या होता है, जितने साइन का यूज़ करके जो नंबर सिस्टम फॉर्म होता है। तो हमारा डेसिमल यहीं से स्टार्ट हो जाता है। अब देखो डेसिमल में मैंने आपको दो दो चीज़ बता दी थी कि इसका बेस क्या होता है, 10 होता है, जो जो नॉर्मल लाइफ होती है उसमें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और देखो एक एग्जांपल के थ्रू जो है हम इसको और अच्छे से समझते हैं, किसको, डेसिमल को। 365, तो ये हमारा क्या है, एक डेसिमल वैल्यू है। क्योंकि इस पे लिखा नहीं है, इसमें अगर इसको हम ऐसे करके नहीं लिखा है हमने कि बेस 10, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डेसिमल नहीं है, क्योंकि डेसिमल की वैल्यू को हम ज़्यादातर नहीं लिखते हैं ऐसे। लेकिन अगर आप नंबर सिस्टम पढ़ोगे, अगर उसके अंदर वैल्यू लिखोगे तो आप इसी तरीके से लिखोगे। अब ये 365 आखिर फॉर्म कैसे हुआ है? मैंने बताया ना आपको, फॉर्म करते हैं हम साइन की मदद से। ये ऐसा तो नहीं था कि 3 लाए, 6 लाए और 5 लाए, इन सबको बस ऐसे ही पास पास में रख दिया और 365 बन गया। तो ऐसे नहीं होता है। तो ये कैसे फॉर्म हुआ है, जो हमारी वैल्यू है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा जो बेस है, और फिर जो हमारा इंडेक्स है। अब इंडेक्स क्या होता है एक बार वो बता देते हैं। हम जो है कि राइट से लेफ़्ट तक जाते हैं, और इंडेक्सिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। तो 0 से हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है और राइट की लेफ़्ट की तरफ जाती है। तो इसकी अगर हम इंडेक्सिंग करेंगे तो होगी हमारी 0, 1 और 2। तो ये हमारी इंडेक्सिंग हो जाएगी 365 की। मतलब ऐसे हर सिर के ऊपर हमें बस एक नंबर लिख देना है, जैसे कि हम मार्किंग करते हैं ना, 1 2 3 4 5 कॉलम्स बनाते हैं, उनकी मार्किंग करते हैं। तो इसी तरह हम क्या होता है कि हर साइन की मार्किंग करते हैं, जो हमारा हर नंबर होता है उसका मार्किंग करते हैं। तो उसको हम इंडेक्सिंग कह देते हैं। अब ये जो 5 है, ये कैसे जनरेट हुआ है, कैसे ये बना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा साइन है इंटू बेस की पावर क्या होगी, इंडेक्स। बेस हमारा 10 है, तो 10 की पावर जो इंडेक्स है वो कितना है, 5 का, 0। तो हमारा का 5 इंटू 10 की पावर 0, तो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। क्योंकि किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 है तो वो हमारा 0 ही वो 1 होगा।
जो हमारा 6 है वो कैसे फॉर्म हुआ है, वो 6 है, खाली 6 नहीं है, वो 6 नहीं है वो। तो 6 कितना है, 6 जो हमारा साइन है, साइन इंटू बेस की पावर जो उसका इंडेक्स है, तो 6 इंटू 10 की पावर 1 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। ठीक है, वो हमारा 60 है, 6 नहीं है। और इसी तरीके से जो 3 है, वो 3 क्या है, साइन इंटू बेस की पावर जो हमारा इंडेक्स है, तो उसका इंडेक्स कितना है, 2 है, तो 3 इंटू 10 की पावर 2 कितना होता है, 300। तो हमारा क्या होगा, 300 प्लस 60 प्लस 5, तो कितना बनेगा, 365। तो इसी तरीके से हमारा डेसिमल फॉर्म होता है। तो डेसिमल हमने अच्छी तरीके से सीखा क्या कैसे फॉर्म होता है। अब हम चलते हैं किसके ऊपर, बाइनरी के ऊपर। अब देखो डेसिमल मैंने बताया आपको 10 साइन होते हैं। जो हमारा बाइनरी होता है, देखो बाइनरी आपको क्लियर हो रहा होगा कि बाइनरी बाइनरी अगर आपने वर्ड सुना है तो बाइनरी का मतलब होता है दो। ठीक है, तो बाइनरी के अंदर क्या होता है कि दो ही बेस होता है। दो बेस होने का मतलब है कि केवल दो ही साइन होंगे। ये दो साइन होंगे, वो ये दो साइन है, वो 1 और 0 है। यानी कि 1 और 0 के अंदर ही हमारा बाइनरी जो नंबर सिस्टम है वो काम करेगा। वो फॉर्म जो भी करेगा नंबर, वो 0 और 1 से ही करेगा। केवल दो ही साइन है इसके अंदर। इतना मैंने बताया कि बाइनरी कैसे होता है। अब एक उसका जो है कि वो ले लेते हैं एग्जाम्पल, ताकि आपको बाइनरी समझ में आए। लेकिन इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए बाइनरी और कंप्यूटर में क्या रिलेशन है। मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो में भी बताया कि कंप्यूटर डेटा को बाइनरी में कैसे स्टोर कर पाता है। देखो कंप्यूटर जो होता है वो कोई वो तो नहीं होता हमारा ह्यूमन जैसा जो चीज़ों को स्टोर कर लेता है, मल्टीपल तरीके से चीज़ों को स्टोर करता है। वो चीज़ों को केवल दो ही तरीके से स्टोर करता है, या तो 0 के अंदर या फिर 1 के अंदर। 1 कैसे स्टोर करता है, वो क्या करता है कि एक मान लीजिए हम एक सेल ले लेते हैं। उस सेल की जब हम पावर या वोल्टेज, मान लीजिए एक सेल है जो 1 वॉट का है। आपको अगर वॉट नहीं पता तो कन्फ्यूज मत हो, आप एक वैल्यू दे दो 0 से लेकर 1 की। अगर ये वैल्यू 0.5 से ऊपर है तो हम उस सेल की जो वैल्यू है उसको हम 1 कंसिडर करेंगे। अगर उसकी वैल्यू 0.5 से कम है तो उस सेल की वैल्यू को हम क्या करेंगे, 0 कंसिडर करेंगे। तो ये एनर्जी लेवल से हम ये डिसाइड करते हैं कि वहाँ पर क्या डेटा स्टोर है, क्या वैल्यू स्टोर है। कंप्यूटर केवल दो ही काम कर पाता है, या तो 1 रखेगा या प्लस। इसलिए कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है, बाइनरी लैंग्वेज है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया ना कि बाइनरी कैसे है। अब हम ये जान लेते हैं कि वो डेटा को आखिर बाइनरी में स्टोर कर कैसे पाता है, और वो कैसे, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है कि खाली दो ही चीज़ के अंदर वो इतना सब कुछ कैसे कर लेता है। इतनी सारी प्लस की माइनस की कैलकुलेशन कैसे कर लेता है खाली 0 और 1 की हेल्प से। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले देखो मैंने आपको बिट भी बता रखा है। बिट और बाइट ये जो है कि आप नेट पे सर्च करोगे तो आ जाएगा। बहुत ही सिंपल होता है कि अगर एक कंप्यूटर जो होता है, मतलब एक सेल जो होता है, मैंने आपको बताया 0 या 1 स्टोर करेगा, उस सेल को आप एक बिट सोच लीजिए। जब आप जो है कि 8 बिटों को मिलाएंगे तो वो कितना बनेगा, एक बाइट बन जाएगा। और जब आप 1024 बाइट मिलाएंगे तो एक हमारा केबी बन जाएगा, 1 KB। और इसी तरीके से अगर आप 1024 केबीज मिलाएंगे तो एक हमारा MB बनता है। तो इसी तरीके से हमारा कंप्यूटर डेटा को स्टोर कर पाता है। ये आपको समझ आ गया ना कि डेटा कैसे स्टोर कर पाता है कंप्यूटर। अब एक और कॉन्सेप्ट है, फिर सीख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जो हमारा कंप्यूटर होता है वो क्या करता है कि एक फॉर्मूला यूज़ करता है इंडेक्सिंग। मैंने इंडेक्सिंग तो देखो आपको बता दी क्या होता है। एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर इंडेक्स। अब ये 2 की पावर इंडेक्स क्या है, उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 101010। तो ये हमारा एक एग्जांपल है। इसकी पहले नॉर्मल इंडेक्सिंग कर देते हैं, जो कि 0 1 2 3 4 5 6, ये हमारी इंडेक्सिंग हो गई नॉर्मल वाली। अब एक और इंडेक्सिंग करते हैं। मैंने कहा ना एक सेल होता है, देखो सेल मतलब अगर उसके पास ज़्यादा पावर होगी तो वो 1 को होल्ड करेगा, कम पावर होगी तो 0 को होल्ड करेगा। इसी तरह ये जो हमारा बाइनरी नंबर है ये क्या होल्ड कर रहा है, यानी कि इस बाइनरी नंबर में क्या नंबर स्टोर है। अगर खाली आप एक बिट लोगे तो यार वो तो बता ही देगा, अगर 0 है तो 0 स्टोर कर रहा है, 1 है तो 1 स्टोर कर रहा है, सिंपल। लेकिन ये काफ़ी बड़ी बिट है, मतलब काफ़ी सारी बिट को मिलाकर ये एक कोई नंबर है, हमें नहीं पता ये नंबर क्या है, तो इस नंबर को डिकोड करते हैं। डिकोड यानी कि अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करें हम इसको, तो फॉर्मूला होता है 2 की पावर इंडेक्स।
हर ज़ीरो के नीचे क्या करो आप, 2 की पावर जो इंडेक्स है 0 है, तो उसको 0 लगा दो। 1 के नीचे क्या करो, 2 की पावर 1 लगा दो। ऐसी तरह 2 की तरह 2 की पावर 2 लगा दो। तो इसी तरीके से करके आप सभी के नीचे लगा दो। अब इन सब का आंसर क्या होगा, इन सब का आंसर होगा आपका 1 2 4 8 16 32 एंड 64। तो जो जो साइन के नीचे जो जो वैल्यू लिखी है वो साइन उस वैल्यू को होल्ड करता है। ध्यान से सुनो, जो जो साइन के नीचे जो जो वैल्यू लिखी है वो उन्हीं वैल्यू को होल्ड करता है। अब एक बार इसको थोड़ा समझते हैं। देखो, हमारे 2 के ऊपर क्या लिखा है, 1 लिखा है, यानी कि हमारा 2 इंक्लूड होगा, हमें 2 को कंसीडर करना है। देखो मतलब 1 के ऊपर क्या लिखा है, 0 लिखा है, तो मतलब 0 1 हमें नहीं चाहिए। हमारे 2 के ऊपर 1 लिखा है तो 2 हमें चाहिए। हमारे 16 के ऊपर 1 लिखा है तो हमें 16 चाहिए, और 64 के ऊपर 1 लिखा है तो हमें 64 चाहिए। इन सभी को आपको ऐड करना है, 16 प्लस 64 प्लस 2, इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 82। देखो कितना ईजी था। ये हमारा बाइनरी कोड 82 को होल्ड करता है, 82 इसके अंदर स्टोर है। तो वैसे एक शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन चलो आगे चलते हैं क्योंकि काफ़ी अमेजिंग है, आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हमने दो टॉपिक देखो अच्छी तरीके से समझ लिए, बाइनरी क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, और नंबर सिस्टम भी हमने समझ लिया है। अब हम क्या करते हैं कि डेसिमल से बाइनरी में जाना सीखते हैं। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे है। वैसे आपको थोड़ा सा आइडिया तो लग गया होगा कि बाइनरी से मतलब कैसे हम डेसिमल में जाते हैं, लेकिन पहले हम कहते हैं डेसिमल से बाइनरी में जाना सीखते हैं कि हम उसको कैसे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने 100 लिखा है तो 100 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे, उस चीज़ को अब हम सीखने वाले हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं 365 का, तो इसको बाइनरी में हम कैसे लिखेंगे। तो एक चीज़ याद रखो, जो हमारा नंबर सिस्टम है, हम किसी नंबर सिस्टम को छोड़ के किसी और नंबर सिस्टम के अंदर जाना चाहते हैं, यानी कि हम जो है कि डेसिमल की जो वैल्यू है, डेसिमल को छोड़ के हम बाइनरी में जाना चाहते हैं। तो जहाँ पर हम जाना चाहते हैं उससे हम डिवाइड करते हैं जो वैल्यू होती है उसको। सिंपल है बहुत। बाइनरी की हमारी वैल्यू है 365, इसको हम डिवाइड करेंगे जहाँ हम जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, बाइनरी में जा रहे हैं। तो बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है। तो इसको 2 से डिवाइड करते हुए चलेंगे और ऐसे करके एक टेबल बना लेते हैं। अब इसको जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 182, फिर 91 आएगा, फिर 42 आएगा। और हाँ याद रखना, इधर जो है कि हमारा 365 है तो 1 बच रहा है, इधर 1 हम 2 को इससे डिवाइड करेंगे, 365 पे तो 1 बचेगा, 182 पे तो 0 बचेगा, 91 पे 1 बचेगा, 45 पे 1 बचेगा, 22 पे 0 बचेगा, 11 पे 1 बचेगा, 5 पे 1, 2 पे 0, और 1 पर हमारा 1 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक तो हम आ गए 1 तक। तो हमें क्या करना है कि टो और डाउन टू टॉप हमें क्या करना है, एक लाइन खींचनी है इस तरीके से। अब ये लाइन हमने खींच दी है। अब क्या करना है हमें, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, राइट हैंड पे लिख देंगे, और जहाँ पर हमने एंड किया था वो वैल्यू हमारी लेफ्ट हैंड पे आ जाएगी। तो लिखते हैं 1011011101। तो ये हमारी वैल्यू है, यानी कि जो हम 365 है, अगर हम कंप्यूटर को देंगे कि भाई ये 365 है तो इसको स्टोर कर ले, तो वो कैसे स्टोर करेगा, 10110110, इस तरीके से वो इस वैल्यू को स्टोर करेगा। ये बहुत ही सिंपल है। ये तो आपको समझ में आ गया कि डेसिमल से हम बाइनरी में कैसे जा सकते हैं। अगर आपको चेक करना है कि ये 365 है या नहीं, तो आप क्या करें, इसकी जो है कि वो फॉर्मूले वाली इंडेक्सिंग कर दें, 2 की पावर इंडेक्स, उसकी ऐसे इंडेक्सिंग करें 1 2 4 8 16 32 64 128 256, और फिर जिस जिसके नीचे 1 1 है उस वैल्यू को माने कि हाँ ये जो है कि हमारी कंसीडर की जाएगी, उसको ऐड कर लें और आपके पास 365 आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल था। ये हमारा हो गया डेसिमल टू बाइनरी। अब हम क्या सीखते हैं कि बाइनरी से हम डेसिमल में कैसे जाएं। जो देखो मैंने आपको बताया ना एक तरीका, ऊपर जो फॉर्मूला यूज़ कर लो, 2 की पावर जो इंडेक्स है उस फॉर्मूले को उस नंबर को लिख के उसको कंसीडर करके ऐड कर लो, वो हमारा है शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक हम पहले ही सीख चुके हैं, जो एक मतलब एक ऐसा तरीका है जो कि पेपर में अगर आप इसको लिखेंगे तो पेपर में आप इसी तरीके से लिखना। अगर लॉन्ग आपके पास क्वेश्चन आता है, ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है, तो क्या तरीका है,
सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर रैंडम नंबर ले लेते हैं 10100101। तो ये हमारा एक बाइनरी का नंबर है, हमें नहीं पता इसके पास क्या स्टोर है, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका डेसिमल में क्या कन्वर्जन होगा। तो चलिए कन्वर्जन करते हैं फिर। इसमें एक चीज़ याद रखना आप, हमें अगर कहीं से भी बाइनरी में हम तो हमें डेसिमल में जाना है, डेसिमल में जाना है तो सिंपल है। तो करना क्या होगा, आपको आपको जो छोड़ के जाना है, जहाँ जाना है आपको छोड़ के जाना है बाइनरी को, तो आपको बाइनरी से अब क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। बाइनरी से आपको मतलब बाइनरी का जो बेस है उससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो मतलब 1 की जगह हमारा इंडेक्स कितना है, 0 है, इंडेक्सिंग तो कर ही ली हमने। अब क्या करेंगे हम, 1 × 2 की पावर इंडेक्स जो हमारा 0 है, इसी तरह 0 × 2 की पावर 1 जो हमारा इंडेक्स है, 1 × 2 की पावर 2 जो हमारा इंडेक्स है, 0 × 2 की पावर 3, 0 × 2 की पावर 4, 1 × 2 की पावर 5, 0 × 2 की पावर 6, 1 × 2 की पावर 7। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब इसको जो है कि हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी 0, इसकी 4, इसकी 0, इसकी 0, इसकी 32, इसकी 0 और इसकी 128। इन सबको हम प्लस कर देते हैं तो कितना आता है हमारा, 165। तो लो हमने कन्वर्जन कर दिया। जो ये बाइनरी का कोड था हमने इसको डिकोड करा और डेसिमल में इसकी वैल्यू है 165। तो ये देखो बहुत ही सिंपल तरीका था, हमने बहुत कुछ सीखा वीडियो में। मैंने आपको बहुत ही ईजी तरीके से बताया। मैंने ये इसलिए सिखाया देखो क्योंकि आपको जो ऑपरेटर होगा, ऑपरेटर के अंदर हम बिटवाइज ऑपरेटर करेंगे, वो हमारे काम आएगा। ये जो हमने कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कर लिए हैं आगे चल के हमारे बहुत काम आने वाले हैं, और ये बहुत हार्ड भी नहीं है, ठीक है। और वैसे भी इसकी यूट्यूब पे इतनी अच्छी वीडियो नहीं है जो आपको इतना अच्छे से डिटेल में समझाए। मेरा बस पर्पस यही था कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएँ ताकि आपका कोई डाउट ना बने। अगर डाउट बनता भी है ना तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहाँ जाके अपना डाउट लिखिए, और होगा ये कि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका डाउट कवर कर लूँगा, उसको सॉल्व कर दूँगा। तो बहुत सिंपल है यार, इंटरेक्ट करा करो मेरे साथ, मुझे अच्छा लगेगा। तो मतलब ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो देखो अमेजिंग होने वाली है क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है, आपको मज़ा आ जाएगा ऑपरेटर करके, क्योंकि उसके बाद हम एक कमाल की चीज़ करेंगे कि हम एक कैलकुलेटर बनाएंगे। देखिए ये सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो है कि हमारी ऑपरेटर की होगी, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ऑपरेटर, और हमारा बेसिक तो क्लियर हो ही चुका है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।